Welcome friends to my channel Commerce e-learning. Like, comment and subscribe. वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन टू माय चैनल कॉमर्स ई-लर्निंग। मैं हूं प्रदीप। सो स्टूडेंट, ये वीडियो फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मैनेजमेंट या समझेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। चलिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। ये मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। So management is related to those human activities which are directed and controlled to achieve the common objective of business. Its main objective is to work done from others to achieve the goals. It is an art of executing the decided policies of the business. So student, management is related to those human activities which are directed and controlled to achieve the common objective of the business. So management उन ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन बीइंग जो वर्क कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। जिन एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया गया है, मतलब बताया गया है किस तरह से करना है, वो जिन पे कंट्रोल किया गया है, सो दैट जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको अचीव कर सके। तो सुन, यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ डायरेक्शन एंड कंट्रोल किस चीज का हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज का। मीन्स जो एम्प्लॉयज या वर्कर काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, सो दैट जो बिजनेस है वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सो ये जो एक्टिविटीज है, इससे रिलेटेड जो भी मैनेजर या मैनेजमेंट काम करता है, इट इज नोन एज मैनेजमेंट। Its main objective is to work done from others to achieve the goals. जो मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है is to get work done from others. That means मैनेजमेंट का काम ये नहीं है कि वो खुद काम को करे, उनका काम है दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं उनसे काम ले, मीन्स उनसे काम करवाए, टू अचीव द गोल्स, ताकि जो गोल्स कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइडेड है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको एज पर डिसाइडेड जैसा कि प्लान्ड है उसको अचीव किया जा सके। इट इज एन आर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डिसाइडेड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। एक तरह का आर्ट है, कला है, जो डिसाइडेड पॉलिसी है बिजनेस की, जो भी पॉलिसीज या रूल्स रेगुलेशंस ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी प्लान की गई है उसको एग्जीक्यूट कराना, ये एक मैनेजमेंट का एक तरह से आर्ट होता है। इसमें जो भी पॉलिसीज होती हैं बिजनेस की या प्लानिंग होती है जो कि डिसाइड की गई है ऑलरेडी, उसको एग्जीक्यूट कराना, मीन्स एक्चुअली में उसको लोगों से करवाना ही मैनेजमेंट का एक आर्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। वंस अगेन, management is related to those human activity which are directed and controlled to achieve the common objective of the business. Management उन human activities से related है जो कि डायरेक्टेड की गई है, मतलब उन्हें बताया गया है उस काम के बारे में, वो काम बताने के बाद उन्हें कंट्रोल भी किया गया है, ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात कर रहे हैं हम, बिजनेस का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वर्क डन फ्रॉम अदर्स, टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। सो मैनेजमेंट खुद काम नहीं करेगा, वो दूसरों से काम, जो एम्प्लॉयज हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उनके अंडर में, उनसे काम लेना है, सो दैट गोल्स को अचीव किया सके। जो गोल डिसाइडेड है, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एज पर प्लान वैसा ही अचीव किया जा सके। इट इज एन आर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डिसाइडेड पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक आर्ट है जिसमें हम जो पॉलिसी ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो प्लानिंग है बिजनेस की, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, जैसा हमने सोचा उसको वैसे ही कराया जा सके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट क्या है। अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए समझे तो प्रबंध उन मानवीय क्रियाओं से संबंधित है
जिन्हें व्यवसाय के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ वही जैसा मैंने समझाया इंग्लिश में कि मानवीय क्रिया मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज, लोगों की एक्टिविटीज जो कि निर्देशित किए गए, बताया गया जिनके काम के बारे में, इनको कंट्रोल किया गया। क्यों? ताकि जो सामान्य उद्देश्य व्यवसाय का, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव, उसको उद्देश्य को पूरा किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। और उसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों से काम लेना है, काम करना नहीं है। मैनेजमेंट का काम, मैनेजर का काम करना नहीं होता, लेना होता है। ये एक कला है जो व्यवसाय की निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करता है। जो भी नीतियां तय की गई उसको क्रियान्वित करता है, मीन्स कराता है। आई होप के मैनेजमेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। हिंदी में इसको प्रबंध कहा जाता है, तो प्रबंध का आशय अर्थ भी हमने साथ में समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं। चलिए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले। So now we will discuss some definitions first. According to Mary Parker Follett, Mary Parker Follett ने जो डेफिनेशन दी उनके अकॉर्डिंग वो अच्छी डेफिनेशन है। I always like this definition. Management is the art of getting things done through people. Means whatever people or employees worker in the organization, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे काम लेना होता है मैनेजमेंट का काम। जैसे हमने मीनिंग में भी समझा कि the objective of management is to getting things done from others, employees. So management उसी मीनिंग के हिसाब से बेसिस पे देखें तो ये डेफिनेशन काफी इजी है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू C.S. George, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। अब अगेन वही चीज कह रहे हैं ये भी, जैसा कि फोलेट ने कहा कि मैनेजमेंट कंसिस्ट है लोग को काम कराने से। मैनेजर इज वन हु अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। जो दूसरे लोग के एफर्ट्स हैं, जो एम्प्लॉयज की मेहनत है, एक्टिविटीज है, उनसे उनको डायरेक्ट करना सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उसको हम अकम्प्लिश कर सके, मीन्स उसको अचीव कर सके। सो ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, मीनिंग्स निकलता है इनका। नाउ साइरिल डोनेल, मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप कैन परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्रिएशन या मेंटेनेंस है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है मीन्स जो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है जहाँ लोग काम कर रहे हैं इन एंटरप्राइज, फिर इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल अलग अलग लोग काम कर रहे हैं या ग्रुप में काम कर रहे हैं, कैन परफॉर्म एफिशिएंटली, ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकें, सो दैट किसकी तरफ, अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। जो ग्रुप गोल है उसको अचीव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किया जाए, चाहे वो ग्रुप में काम हो रहा हो चाहे इंडिविजुअल काम हो रहा हो। इन सब का मेंटेनेंस और क्रिएशन किसमें आता है, मैनेजमेंट में आता है। नाउ लास्ट डेफिनेशन, कुंज एंड डोनेल, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल वर्किंग इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। वंस अगेन सेम थिंग, जैसा कि हमने मैनेजमेंट पार्कर फोलेट ने डिफाइन किया, वैसे ही यहाँ पर भी आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन है मैनेजमेंट, जिससे हम अदर्स लोगों से काम लेते हैं। पीपल वर्किंग इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, या फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड मींस ऑब्वियस है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है। सो ऑल द डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक ही बात कहती है कि मैनेजमेंट का काम है अदर पर्सन, जो एम्प्लॉयज हैं या इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है या इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनसे काम लेना और इस तरह से लेना सो दैट जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सके। इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मीन्स है, इफेक्टिवली मीन्स होता है काम कर लेना, कर देना पूरा, और एफिशिएंटली मतलब उसको सबसे अच्छे ढंग से करना, तो काम पूरा भी हो और अच्छे से भी हो, ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का होता है। चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो हम चलिए फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं मैनेजमेंट की। On the basis of various definition of management as we discussed, following feature of management can be brought about. So जैसे हमने definitions पढ़ी उनको पढ़ने के बाद हम ये characteristics हमारे सामने आती है। पहला, a meaningful activity that means एक meaning होता है, there must be some purpose or meaning behind doing this management.
So main objective of management is to achieve the predetermined goals of the organization by getting the work done from other people in organized manner. जैसा हमने डेफिनेट मीनिंग में समझा स्टूडेंट्स कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो है प्रीडिटरमाइंड गोल, मतलब जो पहले से डिसाइडेड गोल है कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना। और कैसे? बाय गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनसे काम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में उनसे काम लेना, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल करते हुए। सो दैट मीन्स मीनिंगफुल एक्टिविटी है, इसके पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव अचीव करना एक ऑब्जेक्ट मेन पर्पस होता है। ओके स्टूडेंट्स, मीनिंगफुल एक्टिविटी। नाउ सेकंड वन, अ कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट मतलब जहां कई सारे लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी एंड एफर्ट। मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोग मिलकर इसको करते हैं या सब मिलकर एफर्ट्स करते हैं। एम्फेसिस ऑन ग्रुप एज होल रादर देन एन इंडिविजुअल। सो हमेशा मैनेजमेंट में ग्रुप मतलब काफी सारे लोग का एक ग्रुप होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन पे ध्यान दिया जाता है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन। मींस मैनेजमेंट एक पर्सन का नहीं होता, मैनेजमेंट ज्यादा लोगों का होता है। जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं उनको मैनेज करना ही मैनेजमेंट आता है। सो इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट रादर देन एन इंडिविजुअल एफर्ट। आई थिंक आपको दोनों डेफिनेशन कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आया है, सो यू कैन कमेंट, गिव मी कमेंट्स या कमेंट कर सकते हैं सो दैट हम लोग आगे इसको फिर से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी हम समझ चुके हैं। अगर देखें तो जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जो पहले से डिसाइडेड है ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्लानिंग की हुई है और जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है उसको अचीव करना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट मेक एफर्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डिटरमाइन कौन करता है, कौन डिसाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यहाँ अगर यहाँ देखें तो जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है, जो हु एस्टेब्लिश दैट बिजनेस, यू कैन से ऑनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, उनने दे डिसाइड द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। Now the work or duty of management is to make effort to achieve this objective. So जो ऑब्जेक्टिव है डिसाइडेड बाय, वो डिसाइड किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एंड परफॉर्म एंड अचीव बाय द मैनेजमेंट। और तो जो भी एफर्ट्स होते हैं उसको अचीव करने के वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। सो मैनेजर परफॉर्म द ड्यूटी विच इज डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज आवर थर्ड characteristic. Now we'll discuss fourth one, separate entity. पृथक अस्तित्व हिंदी में या अलग पहचान होना, इनके एग्जिस्टेंस अलग अलग है। हाउ? लेट्स डिस्कस। मैनेजमेंट गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट का काम जो होता है, द मैनेजमेंट गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट मीन्स वर्कर वर्किंग अंडर हायर अथॉरिटी और हेड। मीन्स एक पर्सन जो किसी के अंडर में काम करता है उससे काम लेना होता है मैनेजमेंट का काम। Hence its existence is treated as separate from its employees. So it always remember students कि जो existence है मैनेजमेंट की पहचान, ये मैनेजमेंट अलग होता है और एम्प्लॉयज अलग होता है। मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करता है और मैनेजमेंट काम कराता है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज तीनों अलग अलग हैं। ऑल थ्री हैव इज ऑन डिफरेंट डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस। ये तीनों अलग अलग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन गोल डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट उस काम को करवाएगा, काम करेगा एम्प्लॉयज। तो ऑल थ्री हैव सेपरेट एंटिटी में मैनेजमेंट अलग है, एम्प्लॉयज अलग है। नाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। फिफ्थ पॉइंट, it is also a very important and very interesting point. Just like the profession of doctors and lawyers, management is also gradually becoming a profession. So अगर कहें तो ये already तो नहीं है, gradually with the time they are becoming a profession, like doctors and lawyers. So I hope you already understand the professionist. Doctor, lawyer या
इनके अलावा टीचर्स के अलावा एक प्रोफेशन और भी बढ़ रहा है, या उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. सम ऑफ द फीचर ऑफ प्रोफेशन आल्सो फाउंड इन मैनेजमेंट, बिकॉज जो मैनेजमेंट जो बाकी प्रोफेशंस में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो इसमें भी है, इसलिए इसको प्रोफेशन भी कहा जाता है ना. सो सिक्स्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है. चलिए समझते हैं. मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट. सो मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है. सो मैनेजमेंट हैज इट्स ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट के कुछ डेफिनेट प्रिंसिपल है, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस, हम अदर वीडियोस में पढ़ेंगे. इट हैज बॉडी ऑफ नॉलेज, देयरफॉर इट इज अ साइंस. क्योंकि ये नॉलेज सब्जेक्ट है किसी भी चीज का, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, स्टडी है, साइंस है. दिस प्रिंसिपल हैव टू बी प्रैक्टिस्ड सो एज टू अचीव द डिजायर्ड गोल. इन दिस वे मैनेजमेंट इज एन आर्ट. और सेकंड चीज जो प्रिंसिपल है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, मींस उसको अप्लाई किया जाता है प्रॉपर्ली, सो दैट उसको हम अचीव कर सके डिजायर्ड गोल को. इन दिस वे मैनेजमेंट इज आल्सो एन आर्ट. मैनेजमेंट इज देयरफॉर रिगार्डेड एज बोथ a science as an art. So इस पॉइंट को हम इस तरह समझें, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, इसमें एक साइंस है, प्रिंसिपल्स हैं इसके, और प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में लाने के लिए आर्ट चाहिए होता है, सो दैट हम जैसा चाहते हैं वैसा अचीव करें. मैनेजमेंट नॉट इजी, इट इज लाइक अ स्किल कि हर कोई पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, हम जैसे देखते हैं. सो इस तरह से ये आर्ट भी है और साइंस भी, मीन्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट में, साइंस की भी और आर्ट की भी. इसीलिए इसको आर्ट भी कहा जाता है और साइंस भी कहा जाता है. सो आई होप कि ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई होंगी. नहीं आई है तो आप एक बार फिर से सुन लें ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं. नाउ आई होप कि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं. So now 7th characteristic, continuous activity. Principle of management are continuously applied. जो principle of management है means all those principle which is given by some manager या scholars like Fayol and Henry Fayol and F.W. Taylor. These are continuously applied. They keep on changing and getting modified as per the requirement and changing time. So they keep on changing means the principles बदलते रहते हैं, मॉडिफाई किए जाते रहते हैं, चेंज होता रहता है उन्होंने जैसा सा रिक्वायरमेंट होता है, एज पर टाइम एंड एज पर डिफरेंट सिचुएशंस एंड टाइम्स. सो कंटिन्यूस एक्टिविटी है, चलती रहती है, प्रिंसिपल्स अप्लाई होते रहते हैं. हाँ, ये डिफरेंट चीज अलग बात है. ये प्रिंसिपल्स एज पर टाइम जैसे चेंज होता है वैसे वैसे इनमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं. सो कंटिन्यूस एक्टिविटी या चेंजिंग प्रिंसिपल्स हम जब नेक्स्ट वीडियोस पढ़ेंगे इसमें वो डिटेल में समझेंगे. अभी हम इतना ही समझें कि कंटिन्यूसली अप्लाई होती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और समय के साथ साथ इनमें चेंजेस आते रहते हैं. नाउ एट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है. एक जैसा हमने पढ़ा कि एक पर्सन मैनेजमेंट नहीं करता, ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन मींस आप लोग समझते हैं संगठन जब कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए. तो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है. मैनेजमेंट रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस सेट अप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है ताकि वो गोल को अचीव कर सके बिजनेस के, जो कि सेट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने. सो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक पर्सन तो कुछ कर नहीं सकता, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है. नो नीड एट ऑल लेवल्स. एक्चुअली मैनेजमेंट आर डिवाइड इन 3 levels, और वी कैन से देयर आर 3 levels ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज नीड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सभी लेवल पर मैनेजमेंट जरूरी होता है. जनरली द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिवाइड इनटू टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. एज आई टोल्ड यू कि मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं. टॉप लेवल जो सबसे हायर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, देन मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सो मैनेजमेंट सभी लेवल पे जरूरी है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो. सो आई होप कि ये भी समझ गए होंगे. लेवल्स हम एक्सप्लेनेशन है इसका काफी आने वाले वीडियोस में मिलेगा आपको. नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक 10th, यूनिवर्सल प्रिंसिपल. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मीन द प्रिंसिपल जो सभी जगह पर, सार्वभौमिक सभी जगह पर प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं.
कहीं पर भी किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। Besides being applied in business or industrial area, principles of management are also applied in all those areas where collective effort is required. So सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, इंडस्ट्रीज में ही नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं जहां पर कलेक्टिव एफर्ट हो रहा है, मतलब जहां पे कई सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जहां भी कई लोग मिलकर किसी छोटे व बड़े काम को कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में मैनेजमेंट जरूरी होता है और उनके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सो आई होप कि आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा, मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता ही दिए। तो आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आने वाले वीडियोस में ऐसे ही मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट, चाहे अकाउंट्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, या आपका बिजनेस स्टडीज हो, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स के वीडियोस लाता रहूंगा, और आप इससे अपने जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड आपका हो जाएगा और इसको आप बेटरली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, फिर से एक बार बोल देता हूँ, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाए, और शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियोस को, ताकि लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Welcome friends to my channel Commerce E-Learning. Like, comment and subscribe.